अन्य में जलापूर्ति और टैक्स कलेक्टर से नाराज नागरिकों ने घेरा नगर निगम। बंदूक लेकर नाचने के बाद नेता के जन्मदिन में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। एसपी ने सुनी शिकायत, कुल 57 शिकायतें जन सुनवाई में दर्ज। पटना हमसफर एक्सप्रेस के एसी कोच टेंडर के पास से अवैध शराब जब्त और चेन स्नेचिंग के 2 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, जबलपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरें विस्तार से। जबलपुर में लाल बहादुर शास्त्री वार्ड क्रमांक 49 में अनियमित जलापूर्ति और टैक्स कलेक्टर पर मनमानी के आरोप लगाते हुए वार्ड वासियों ने नगर निगम पहुंचकर नारेबाजी की और भेदभाव करने के आरोप लगाए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के झंडे लेकर पहुंचे वार्ड वासियों ने अपर आयुक्त प्रशांत गोटिया को जमीन पर बैठने विवश कर दिया। AIMIM ने समस्याओं का समाधान जल्द न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मोहम्मद मतीन जी जो हैं, इनके AIM के पार्षद हैं, इनके माध्यम से पानी की समस्या के लिए ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके लिए हम वो गंभीरता से इसको लेते हुए ऐसी कमलेश श्रीवास्तव जी और मैडम की अध्यक्षता में इसका तत्काल निराकरण करने की कोशिश करेंगे। और अभी हमने उनको बुलाया भी है एसी साहब को, और जैसी मैडम आती है इसका निराकरण तत्काल प्रभाव से उसको किया जाएगा और गंभीरता से लेके, क्योंकि पानी की समस्या बहुत विकराल समस्या है, इनकी समस्या का निदान तत्काल किया जाएगा। भेदभाव बरते जाने के आरोप कितने सही है? नहीं, देखिए क्या है, जबलपुर के लिए, जबलपुर के नागरिक सर्वप्रथम है, हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है, हमारे लिए सभी जबलपुर के नागरिक हैं और नगर निगम के लिए सभी एक ही है। हमारा विरोध ये है कि विगत 2 वर्ष पहले अमृत योजना फेज 2 के तहत टंकी का सैंक्शन हुआ, लेकिन ना जाने किस राजनीति के तहत आज तक ना तो टंकी का काम लगाया गया, वहां पटवारी ने आके जांच कर लिए, मिट्टी की जांच हो गई, इसके बावजूद भी ना जाने कौन सी पॉलिटिक्स के तहत हमारे यहाँ का काम रोका गया, जबकि मदार छल्ले की टंकी हमारे सर के ऊपर है। लेकिन हम आज भी तिल तिल पानी को परेशान है, इसीलिए आज टेढ़ी नीम की तमाम जनता यहाँ पे हाजिर हुई है माननीय कमिश्नर महोदय के पास कि आज हमें कम से कम 4-4 इंची की 5 लाइनें डाल के दी जाए और अमृत योजना फेज 2 के तहत जो हमारा काम रुका हुआ है उसे तत्काल प्रभाव से 1 माह के अंदर उस काम को चालू कराया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो यही आवाम, यही पब्लिक के साथ इसी नगर निगम के अंदर आपातकालीन धरने पे बैठ जाऊंगा और जब तक निर्माण कार्य नहीं चालू होगा जब तक यहाँ से उठूंगा नहीं। ये गलत कहने की बात है। किसने कहा कि MIM सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है? MIM पूरे देश की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, सिखों की पार्टी है, बुद्धों की पार्टी है, तमाम जात वाले, तमाम कौम वाले जो भारत देश में रहते हैं उन सब की पार्टी का नाम AIMIM है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तमाम जाति की है, तमाम जाति के लोग इसमें शामिल हैं। अब हमारे यहाँ पे कांग्रेस को ऐसे झोली भर भर के हम लोगों ने वोट दिया, लेकिन हम आज भी प्यासे हैं। ना जाने कौन से षड्यंत्र के तहत कांग्रेस पार्टी ने आज तक हमको पानी देने का काम नहीं किया। हमारे यहाँ पे दिया तले अंधेरा है, मदार छल्ले की इतनी बड़ी टंकी है, जमाने में पानी दिया जा रहा है और हम लोग प्यासे बैठे हुए हैं। ये राजनीति है, हमारे साथ शुद्ध भेदभाव किया जा रहा है, ऐसा भेदभाव ना हो, इसलिए माननीय कमिश्नर महोदय के पास आए हैं कि हमारी इस फरियाद को सुना जाए और 4-4 इंची की पाइपलाइन डाल के हमें पानी दिया जाए और अमृत योजना फेज 2 की जो टंकी रह गई है उसे जल्द से जल्द निर्माण लगाया जाए। अगर नहीं होता तो 1 माह के अंदर मैं यहाँ पे आपातकालीन धरने में बैठ जाऊंगा, फिर उसकी सारी जवाबदारी निगम प्रशासन की होगी। जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद मतीन, MIM कार्यकर्ता, जबलपुर। जबलपुर में शाहपुरा के कार्यक्रम में बंदूक हाथ में लेकर मंच पर नाचने वालों पर कार्रवाई अभी पुरानी नहीं हुई थी कि अब हर्ष फायरिंग का एक नया मामला सामने आया है। गढ़ा थाने के पास जन्मदिन के जश्न में फायरिंग की आवाज से इलाका दहल गया। बीच सड़क पर टेंट लगाकर कानून को ताक पर रखकर की गई फायरिंग के मामले में पुलिस ने दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। जन्मदिन का जश्न एक पार्टी विशेष के नेता दीपांशु दुबे का बताया जा रहा है, जिसे बैनरों में भी देखा पड़ा जा सकता है। संबंधित वायरल वीडियो थाना गढ़ा क्षेत्र का बताया जा रहा है। इसमें मैंने इस वीडियो को थाना प्रभारी गढ़ा को भेजा है और इसमें तत्काल इसमें बैनर पे दीपांशु दुबे नाम अंकित है। तो ये कौन है और कौन इनके जो साथीगढ़ जो हैं वो फायरिंग कर रहे हैं और मानव जीवन को संकट में डाल रहे हैं, इनका पता लगाकर तत्काल वैधानिक कार्रवाई करने हेतु बताया है। ऐसे अभी कई मामले हो गए जिसमें हमने FIR दर्ज कर इनकी बंदूकें भी जब्त की थी। ऐसे मामले जबलपुर में, हमारे शाहपुरा में, बेलखेड़ा में, और लोगों को लगातार जागरूक करते हैं कि कोई लाइसेंसी हथियार भी है तो वो केवल आपके संकट में आने पर आपको उसका उपयोग करने के लिए है, ना कि किसी अवसर पर
भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मानव जीवन को संकट में डालने के लिए फायरिंग करने के लिए बिल्कुल नहीं है, और ये भारतीय न्याय संहिता के तहत ये अपराध है, और इसमें जो भी इसमें त्रुटि करते हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाती है। निश्चित रूप से लाइसेंस की शर्तों में ये लिखा होता है कि जिस कारणों से आपको लाइसेंस दिया जा रहा है उससे हटकर आप अगर कोई भी कार्य करते हैं तो इसमें लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में पुलिस अधीक्षक जबलपुर संपत उपाध्याय ने शिकायतों को सुनकर त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधितों को निर्देशित किया। जन सुनवाई में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के शिकायतकर्ताओं ने अपना दुखड़ा SP के समक्ष बयां किया। पारिवारिक, प्रॉपर्टी, मारपीट तथा साइबर मामलों में संबंधित कुल 57 शिकायतें जन सुनवाई में दर्ज हुई। GRP जबलपुर ने संयुक्त चेकिंग के दौरान ट्रेन क्रमांक 22354 बैंगलोर पटना हमसफर एक्सप्रेस के AC कोच अटेंडर प्रवचन कुमार को अवैध शराब ले जाने के आरोप में गिरफ्तार कर शराब जब्त की है। ये जांच का विषय है कि आरोपी शादी कार्यक्रम के लिए शराब ले जा रहा था अथवा उसने शराब ट्रेन में पैसेंजर्स को बेचने के लिए अपने पास रखी थी। ये अपराधों की रोकथाम के लिए हमारे वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक सुश्री सिमाला प्रसाद जी के आदेशानुसार पुलिस उप अधीक्षक श्री लोकेश मार्को के निर्देशन में ट्रेनों में लगातार सघन चेकिंग की जा रही थी। इसमें GRP, RPF और RPF की जो CIB है, ये संयुक्त रूप से हम लोग ट्रेनों में अपराध की पतासाजी करते रहते हैं। इसी के तारतम्य में ट्रेन 22-354 बेंगलोर पटना हमसफ़र एक्सप्रेस में एक अटेंडर को शराब ले जाते हुए पकड़ा गया था, जिसमें ये 38 नग ये ओरिजिनल चॉइस नाम की विस्की है, ये लेके परिवहन करते समय इसको पकड़ा गया है और उस आरोपी से ये शराब जब्त। धनवंतरी नगर इलाके में महिलाओं की चेन लूटने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का माल बरामद किया है। दिनांक 19/4 की सुबह महिलाएं धनवंतरी नगर क्षेत्र में टहलने निकली थी। उस दौरान बाइक सवार 2 बच्चे आए और 2 लड़कों ने उनकी एक की पहले चेन छीका और उसका मंगलसूत्र लॉकेट से ले गए और दूसरे का साथ भी किया, जिसका लॉकेट उनके हाथ में रह गया और चैन लेकर चले गए। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वर्मा साहब के मार्गदर्शन में, CSP HR पांडे साहब के निर्देशन में टीमें गठित की गई। लगातार हमारे चौकी क्षेत्र की चौकी प्रभारी गौतम और उनकी टीम और हमारे थाने से भी टीम लगी। लगातार कैमरे देखने के बाद उसमें 2 बच्चे आइडेंटिफाई हुए, जिसमें से एक साहिल बेन उर्फ भूलर, ये भोलानगर का था, गोलपुर क्षेत्र का, और उसके साथ एक क्रिश जाटोकर का। साहिल बेन को पुलिस ने उठाई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया, जिसके कब्जे से पूर्व में ही लूटी हुई चैन और लॉकेट बरामद की जा चुकी थी। ये क्रिश जाटो, चूँकि इसका नेगेटिव प्लेस पूर्व का ग्वालियर क्षेत्र का है, ये भिंड फरार हो गया था और इसकी तलाश करते हुए अभी हमारी टीम ने परसों के दिन भिंड से उसको उठा करके लाई है और इसके कब्जे से लूटी गई चैन और बरामद की गई है और इसको न्यायालय दे दिया। हाँ, क्रिश जाटो का जो है पुरानी भी अपराध है, इसके विजयनगर और गोलपुर क्षेत्र में 1-2 लूट की वारदात है। गढ़ा थाना में कटंगा क्षेत्र में स्थित एक्सिस बैंक के रिकवरी ऑफिसर अंकित पटेल पर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है। कुल 90 लाख रुपयों की धोखाधड़ी के मामले में गढ़ा पुलिस को आरोपी अंकित पटेल की तलाश है। थाना गढ़ा में भूपेंद्र सिंह आहूजा जो गुप्तेश्वर के रहने वाले थे, ये इनने उपस्थित होकर बताया कि कटंगा स्थित जो एक्सिस बैंक है उसमें एक रिकवरी ऑफिसर है अंकित पटेल। इनने इनसे 90 लाख रुपए ले लिया था कि अच्छी फंडिंग आप कर दो, इसमें बहुत अच्छा लाभ होगा, ब्याज मिलेगा और अच्छी इसमें रिकवरी आएगी। और बाद में जब ये पैसा मांगने गए तो वो नानुकुर करने लगा और इसको राशि नहीं लौटाया और इस प्रकार उसने इसके साथ धोखाधड़ी की। इसमें अंकित पटेल के खिलाफ थाना गढ़ा में FIR दर्ज कर इसकी तलाश शुरू कर दी गई है और इसमें जांच कर जल्द गिरफ्तार कर इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। शासकीय रेलवे पुलिस जबलपुर ने रीवा जिले के त्योंथर निवासी 61 वर्षीय किरण अहिरवार की शिकायत पर ट्रेन से चोरी गए जेवरात बरामद किए हैं। बुजुर्ग महिला जब ट्रेन क्रमांक 22146 रीवा भोपाल से यात्रा कर रही थी तब किसी ने उसका पर्स चोरी कर लिया था, जिसमें कीमती जेवरात रखे थे। इसमें फरियादी एक आई थी किरण अहिरवार, 18 तारीख को उन्होंने रिपोर्ट करी थी। रिपोर्ट करने की करी थी कि उनका एक पर्स में सोने के गहने थे, कुछ चोरी चले गए।
रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी की तलाश पतासाजी की गई। आरोपी इस संबंध में रेलवे परिसर में ही दीपक तुलसानी मिला था संदिग्ध हालत में, जिसे पकड़कर पूछताछ किया गया था, जो इसने प्रकरण में अपराध कबूल किया था। और उसके पेश करने पर प्रकरण का मसरूका ये मंगलसूत्र है, मनचली, कान के झुमके और वो झुमके के ऊपर लगाने वाली चैन, ये जब्त किया गया है। टोटल मसरूका तक होता ये टोटल अभी वर्तमान समय में इसकी कीमत 3,15,000 रुपये करीब है। तो जो आरोपी है ये कहाँ का रहने वाला है? आरोपी बिलासपुर का रहने वाला है, जो ट्रेन में जाते समय उसकी नीयत खराब होने पे ये कृत्य कर लिया, वो बैग उठा लिया था उनको। किस प्रकार ये पूरी घटना को अंजाम देता? अब अभी तक की जो बात आई है कि ये सफ़र के दौरान लेडीज़ पर्स उठा लिया, जिसमें वो गहने वहने रखे थे, तो वो गहनों की बरामदगी हो गई है प्रकरण में। ये क्या आरकन अपराधी है या उसको प्रकार? ये बिलासपुर का है, इसका एक मामला भर दिखा है बिलासपुर का भी, और बाकी अभी थाने भी यहाँ तो इसका कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है। शराब तस्करी के मामले में आया? शराब तस्करी का एक अलग मामला है वो। शहर में हो रही चोरियों के मामले में क्राइम ब्रांच जबलपुर ने विवाद स्थल मंडपम के पास से महाराष्ट्र निवासी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नासिक निवासी रोहन संजय धुले और ऋषिकेश मधुकर काले ने गोरा बाजार संजीवनी नगर महाराजगंज में चोरी करना स्वीकार किया है। क्राइम ब्रांच को लगातार शहर में हो रही चोरियां के बारे में कुछ क्लू मिला था। इसी क्लू को ध्यान में रखते हुए जब मंडपम के पास से एक कार में सवार 2 व्यक्ति जो नासिक महाराष्ट्र के रहने वाले थे, रोहन संजय भोले और ऋषिकेश मधुकर काले, इनकी जब तलाशी ली गई तो इनके कब्जे से सोने चांदी के जेवर, कुछ नगद रुपये और एक कार थी जो कि गुजरात मॉडल थी, लेकिन इसमें महाराष्ट्र का नंबर लगा रखा था। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने गोरा बाजार, बलाडगंज और संजीवनी नगर क्षेत्र में चोरी करना स्वीकार किया। इनके कब्जे से चोरी किया गया सामान जब्त कर इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे इसमें पूछताछ की जा रही है। आर्मी में माल सप्लाई करने का लाइसेंस दिलवाने के नाम पर 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। मामले में शिवाजी वार्ड निवासी अभय असाची की शिकायत पर पनागर थाने में केस दर्ज हुआ है। आप शिवाजी वार्ड पनागर के अभय असाटी ने थाना पनागर में उपस्थित होकर बताया कि एक मुंबई के राजन सिंह के संपर्क में आए थे, जिन्होंने इनको ये बोला था कि आर्मी में माल सप्लाई का लाइसेंस वो दिलवा देंगे, और सबसे पहले उनने रजिस्ट्रेशन के नाम पे 3.5 लाख रुपए अपने खाते में लिए थे। बाद में राजन सिंह अपनी बेटी रुचि सिंह के खाते में भी इनसे रुपये लेते गए। लगभग 15 लाख रुपए लेने के बाद भी जब इनने आर्मी में माल सप्लाई का लाइसेंस दिलवाने में आनाकानी की और नंबर फ़ोन नहीं उठाए, तब यह अभय असाटी थाने में उपस्थित हुए और ये 15 लाख की धोखाधड़ी की बात बताई, जिस पर इन राजन सिंह के खिलाफ इसमें FIR धारा 318 भारतीय न्याय संहिता का दर्ज कर लिया गया है और इसमें आगे विवेचना की जा रही है। दोस्तों के साथ बरगी डैम पिकनिक मनाने गए अमखेरा निवासी युवक के शव को गोताखोरों की टीम ने ढूंढ लिया है। युवक पैर फिसलने के कारण गहरे पानी में डूब गया था। करीब 40 घंटे की मशक्कत के बाद उसका शव मिल पाया है। अमखेरा निवासी साहबुद्दीन जो है अपने दोस्तों के 6 दोस्तों के साथ बरगी डैम गया था घूमने, पिकनिक मनाने। अचानक इसका पैर फिसल जाने से गहराई में चला गया और लगभग 40 घंटे की मशक्कत के बाद हमारे गोताखोरों ने उसके शव को ढूंढ लिया है और इसमें थाना प्रभारी बरगी के द्वारा मर्ग पंजीबद्ध कर इसमें पंचायतनामा कर इसमें पोस्टमार्टम कराकर लाश परिजनों को सुपुर्द किया जा रहा है और इसमें जांच कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।